नमस्कार, आदाब, वेलकम, वड़क्कम। मैं अंजलि आंचेकर मेरे एडिसिटीज इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एक है परिवार और एक है बिखरा हुआ परिवार। तो सभी को बिखरा हुआ परिवार तो नहीं चाहिए, तो फिर इस बिखरे हुए परिवार के क्या कारण और लक्षण होते हैं? व्हाट आर द पॉइंटर्स, व्हाट आर द ट्रेट्स ऑफ द डिसफंक्शनल फैमिली? आई एम गोइंग टू टेल दैट। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक है फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कर्ज में डूबा हुआ परिवार। अगर आपका परिवार अगर कर्ज में डूबा हुआ है तो ये समझ लीजिए दिस इज अ रेड फ्लैग टू यू। व्हाई? सी, जब हम बच्चे होते हैं, अपने बच्चे हैं, अगर हम आप बच्चों को नेसेसरी ही उनके जो नीड्स है, अगर वही रिक्वायरमेंट्स है, अगर आप वही फुलफिल नहीं करते हैं तो बच्चा निग्लेशन मतलब उसको निग्लेक्ट, हर चीज़ उसको निग्लेक्ट करता है। आप कोइंसिडेंटली या डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप उस छोटे छोटे चीज़ों के नज़रअंदाज करते जाओगे और इस नज़रअंदाजी से क्या होगा, बच्चा डिप्रेशन में आएगा। उसे ये पता चलेगा कि मेरे माँ बाप तो कुछ कर ही नहीं सकते, मेरी जो बेसिक रिक्वायरमेंट, और फिर कंपैरिजन गेम स्टार्ट्स। सेकेंड, आपके परिवार में किसी को माता या पिता, बेसिकली माता या पिता दोनों में से किसी को एडिक्शन है। तो एडिक्शन जैसे ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, गैम्बलिंग, यू कैन से गैम्बलिंग मतलब अपने हिंदी भाषा में उसको जो बोलते हैं जुगाड़ या जू, आई डोंट नो व्हाट इज इट। जैसे आपके फैमिली में माता या पिता दोनों में से किसी को जुआ, गैम्बलिंग या व्यसन, इसके जो एडिक्शन है, कोई माता पिता दोनों में से कोई एब्यूजिंग है मतलब मारपीट करता हो, फिजिकल, गाली गलौज मतलब इमोशनल, और तीसरी और सबसे बहुत ज़रूरी बात मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन एक चीज़ क्या होती है जिसको हम आम लैंग्वेज में बोलते हैं कि ये दो नहीं तो वो, शर्तें लागू। अगर आप अपने डायनामिक्स में, कपल डायनामिक्स में, अगर ये बच्चों को आप खिलौना बनाते हो अपनी चीज़ें मनवाने के लिए, दैट इज ऑलमोस्ट वेरी रेड फ्लैग, बिग रेड फ्लैग टू यू। और पांचवी बात है, और वो भी इंडियन फैमिली में मोस्टली ये पाई जाती है, वो है डोमिनेटिंग नेचर। ओके, डोमिनेटिंग नेचर में बहुत सी चीज़ें आ जाती है, जैसे कंट्रोलिंग, उसके बाद रिजिडिटी, उसके बाद है ऑथोरिटेटिव बिलीव, और उसके बाद है कि कुछ हमने जो अपने पैटर्न्स बनाए हैं, बिलीफ सिस्टम के पैटर्न बनाए हैं फॉर रिलीजियस, वो बहुत से आपको ये करना तो करना ही है, यू हैव टू डू इट बाय हुक और बाय हुक। ये जो चीज़ें होती है ये बहुत से बच्चों को आगे बढ़ने वाले हैं, उन्हें बहुत प्रॉब्लम देती है। सो मैंने तो अभी आपको रेड फ्लैग बता दिए, ठीक है, तो अभी उसके परिणाम क्या है? ओके, फाइनेंस में आपको तो पता है, अगर आपका घर आप पहले से कर्ज में डूबा है तो आप कैसे अपने बच्चों को जो उनकी छोटी छोटी नीड्स है, छोटे छोटे रिक्वायरमेंट है, आप उसको कैसे पूरा कर सकते हो? तो दैट मीन्स व्हाट? नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस मतलब बच्चों को ये अनकॉन्शियस माइंड में और डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप ये मैसेज देते हो कि यू कैनॉट प्रोवाइड देयर बेसिक रिक्वायरमेंट्स, मतलब आप उनके जो छोटे छोटे चीज़ें हैं उनको नकारते हो, उनके नीड्स को नकारते हो। तो बच्चा क्या समझ में आता है? बच्चे को क्या होता है? बच्चा डिसअपॉइंटमेंट, मतलब बच्चा निराश हो जाता है। और अगर ये सिलसिला चालू होता रहेगा, निराश निराश निराश, तो आप सोच समझते हैं कि बच्चे को इमोशंस में क्या प्रॉब्लम होते रहेंगे। ये और अक्सर हम और ज़्यादा करके मोस्टली इन इंडिया वी नेग्लेक्टेड, बच्चा हमारी कंडीशंस ऐसी है, बच्चा हम ये नहीं कर सकते, बच्चा हमें ये प्रॉब्लम है, बट बैक ऑफ द माइंड यू नो दैट यू आर द प्रॉपर। इसका मुख्य जो कारण है वो आप ही है, आपकी सोच है, आपने जो बिहेवियर पैटर्न अपने लिए सेट किए हैं, आपने जो डिसीजंस लिए हैं, वो डिसीजंस के परिणाम स्वरूप आपके बच्चों को ये सब चीज़ें मिल नहीं रही है। और हिंदी में कहते हैं हम जुगाड़। सी, बट आई वांट टू टेल यू, हर चीज़ों में जुगाड़ नहीं होती है। ओके, और सेकेंड थिंग है एडिक्शन। अगर आपको एडिक्शंस है, जैसे मैंने कहा जुआ है, उसके बाद कुछ भी व्यसन रहेंगे आपके पास, तो इट्स डायरेक्टली
यू जस्ट नो, वी कैन फिगर आउट इट कि अगर आपको वो है, ये सब चीज़ें है, अगर पेरेंट में से कोई एक है जो अथॉरिटिव है और वो अगर ऐसे करता रहेगा तो पैसा तो वहाँ ही खर्चा होता जाएगा, फिर जो बच्चे हैं उनमें तो फिर से वही प्रॉब्लम आ जाए। उसमें सबसे बड़ी बात है कि उसमें बच्चा ये समझ में आता है कि ये पेरेंट्स मेरे लिए कुछ कर नहीं सकते। दैट मीन्स ये उन्हें लगता है कि ही इज और शी इज इररिस्पॉन्सिबल, डिसऑनेस्ट एंड नॉट लॉयल टू देयर फैमिली। फिर इससे बच्चा क्या होगा, इससे बच्चे को क्या ट्रॉमा क्या आता रहेगा, ही विल ऑल्सो डू दैट। एंड नॉट लास्ट बट द लीस्ट, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। दैट मीन्स आपके डिसीजन बहुत मायने रखते हैं हर एक की ज़िंदगी में, अपने खास करके अपने बच्चों की ज़िंदगी में। अगर आपके डिसीजन पैटर्न्स, आप जो डिसीजन लेते हैं वो फ्रूटफुल नहीं होते हैं, ओके, देखिए सी, आपको इस बार जो मैं ये पॉइंटर लास्ट पॉइंटर बोलूँ इसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि पेरेंट्स डिनाइल मोड में जाते हैं। बहुत से पेरेंट्स डिनाइल मोड में जाते हैं कि अगर हम बोलते हैं कि आपके डिसीजंस का ज़रा इम्पैक्ट बताइए कि व्हाट डिसीजंस हैव यू टेकन फॉर द लास्ट 6 मंथ, और फिर हमें पता चलता है कि ये प्रॉब्लम्स ही क्यों आ रहे हैं। तो लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, आप अपने डिसीजंस अच्छे तरह से नहीं लेते हो। दैट मीन्स आप इधर आप किसी का सुनते नहीं हो और आपको आपकी गलतियाँ महसूस नहीं होती है। इससे बच्चे को क्या होगा, इससे बच्चे में ये आएगा कि मेरे पेरेंट्स दे आर नॉट कैपेबल टू टेक गुड डिसीजन फॉर देयर बेटर फ्यूचर, फॉर देयर चिल्ड्रंस बेटर फ्यूचर। सो जब भी आप कोई डिसीजन लेते हो, बच्चे छोटे हो, बच्चे बड़े हो या बच्चे यूथ में हो, अगर आप डिसीजन, आपके डिसीजन पैटर्न्स आप देखिए, आपके डिसीजन से क्या बच्चे खुश हैं या बच्चे को प्रोग्रेस हो रहा है, then that is good. But if it is not, then you have to take care and just study of your decisions. Thank you for your time. Hit the like button if you like my channel, if you like my information, please share and subscribe. My coming next video is all about children, childhood trauma. आपने सुना रहेगा childhood trauma, what is it? So come on, next session we'll catch up in our next session. Bye.